गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज पढ़ेंगे एपी के बारे में। एपी का कहने का मतलब होता है फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। ये हमारे क्लास 10th का है। 5 एक्सरसाइज से स्टार्ट किए हम लोग। पहले इसका थ्योरी दिया है, उसके बाद इसका हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए समानांतर श्रेणी, इसी पे हम लोग को ध्यान देना है। समानांतर श्रेणी कहने से मतलब होता है कि वैसा श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। यानी देखिए 2 और 4 के बीच में कितना अंतर है? 2। 4 और 6 के बीच में कितना अंतर है? 2। 6 और 8 के बीच में कितना अंतर है? 2। यानी 2 2 का पद यहाँ पे अंतर होते जा रहा है, ठीक है ना। पदांतर उसको कहते हैं। एक पद से दूसरे पद के बीच में जो अंतर होता है पदांतर होता है। उसके बारे में बताएंगे हम लोग। देखिए एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, ठीक है ना। गिनती की संख्या को भी हम लोग कह सकते हैं समांतर श्रेणी। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक है, एक में देखिए एक में क्या किया गया? एक को जोड़ दिया गया, उसके बाद 2 बन गया। फिर इसमें हम लोग क्या किए? 1 जोड़ दिए, 3 बन गया। फिर इसमें हम लोग क्या किए? 1 जोड़ दिए, 4 बन गया। यानी कहने का मतलब है बार बार इसमें 1 1 जोड़ा जा रहा है, बार बार 1 1 जोड़ा जा रहा है। यानी ये मेरा समानांतर श्रेणी हो गया। उसी प्रकार से 2, 4, 6, 8 इन्फिनिटी तक चले जाइए। यानी यहाँ पे देखिए 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से जोड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएगा। और देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा रहा है हर में? 2 2 2। यानी कहने का मतलब है कि हर बार 2 2 एक एक्स्ट्रा जुड़ते जाता है उसमें, मतलब एक अंतर है, समान अंतर है। देखिए 2 और 2 4, 4 और 2 6। यानी अंतर कितना हो रहा है? 2 का, लेकिन सब में बराबर ही अंतर हो रहा है। ये नहीं कि इसमें 2 हो रहा है, इसमें 8 हो रहा है, इसमें 15 हो रहा है। इसको हम लोग समानांतर श्रेणी नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 3 को जोड़ दिए तो 5 हो गया। फिर 3 को जोड़ दिए 8 हो गया। फिर 3 को जोड़ दिए 11 हो गया। इसी प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। ये हमारा समानांतर श्रेणी हो गया। अब इसी कड़ी में आगे हम लोग बढ़ेंगे। इतने इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोटबुक पर नोट कर लीजिए। नोटबुक में कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। और देखिए मान लीजिए कि अगर कोई संख्या आपको जानते नहीं है कि ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। इसको चेक कर सकते हैं आप लोग। देखिए हम आप लोग को कुछ श्रेणी दे रहे हैं, इसमें आप लोग को बताना है कि कौन एपी है नहीं है। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 76 544 22 746। ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए 2 4 8 12 16 डॉट डॉट डॉट। 2 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। अब बताना है 4 8 12 16 20 डॉट डॉट डॉट। आप लोग को इसमें बताना है कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है। देख लीजिए हम बता रहे हैं आप लोग को। एक और देते हैं आपको 5 10 15 20 25। एक और ले लीजिए 5 20 30 45 60 65 डॉट डॉट डॉट।
देखिए इसमें कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी नहीं है, हम लोग आसान तरीके से जानते हैं और जानेंगे। देखिए यहाँ पे 2 और 2 में अंतर हो गया तो 2 होगा। यहाँ पे देखिए 4 का अंतर हो गया, यहाँ भी 4 का अंतर हो गया, यहाँ भी 4 का अंतर हो गया, तो ये मेरा एपी नहीं होगा। तो अभी भी इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग जो अब इसमें एपी है, ये तो हम लोग देख लिए एपी नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें अंतर कितना हो रहा है, 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है। ये हमारा किस श्रेणी में है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इसी प्रकार से आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा और मेरे कमेंट में कमेंट करिएगा, कमेंट करके हमसे पूछिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे। क्या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं आप लोग। अब इसको हम हटाते हैं। देखिए अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे एपी के रूप में, एपी के रूप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN। अगर हम लोग को बड़ा से बड़ा संख्या दिया रहेगा और कहेगा इसका अंतर ज्ञात करें, पदांतर उसको बोलते हैं, सार्वंतर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है 5, 25, 45, 65 डॉट डॉट, मान लीजिए कि यहाँ पे इंफिनिटी है, अनंत है। देखिए इसका हम लोग को सूत्र क्या मिलता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 माइनस A1, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी A3 माइनस A2। उसी प्रकार से चौथा पद माइनस तीसरा पद, यानी A4 माइनस A3। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे मान लीजिए A2 में क्या है, 25 है, 25 में A1 में क्या है, 5 है, बराबर। देखिए यहाँ पे 45 है A3 और माइनस में क्या है, 25 है, 25 है, बराबर। यहाँ पे 65 है A4, 65 माइनस यहाँ पे 45 है। अब सबको अगर हम लोग माइनस करके चेक करते हैं तो 20 बराबर 20 बराबर 20, यानी तीनों हमारा 20 आ जाएगा। ये मेरा अंतर हो जाता है, सार्वंतर इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। कभी भी इसमें क्या होगा, सार्वंतर में अंतर जो होगा एकदम सब एक समान होगा। जैसे कि देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है। अगर कोई अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम पहले बताए थे एग्जाम्पल में, यहाँ पे मान लीजिए 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, डॉट 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 इंफिनिटी है। अगर इसका हम लोग को डी निकालना होगा सार्वंतर, तो हम लोग क्या करेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1, यानी 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, फिर A3 माइनस A2, A3 बोले तो 20 माइनस 16। ठीक हो रहा है, इसको सुधार दिएगा। देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1 था, A2 ये है, A1 ये हो गया। A3 बोले तो 16 हो जाएगा और A2 बोले तो 12 हो जाएगा, तो माइनस में 12। इसी प्रकार से बढ़ते जाता है डॉट 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 इंफिनिटी तक। अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ भी देखा जाए तो 4 हो जाएगा। मतलब मेरा डी कितना आ गया, यहाँ पे देखा जाए तो डी इक्वल टू 4। ये हम लोग जब ऐसे निकालेंगे तो इसमें हम लोग को काम देगा। समानांतर श्रेणी जब निकालते हैं हम लोग ऐसे, तो वहाँ पे डी का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब हम इसको हटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं एपी के प्रकार। एपी 2 प्रकार के होते हैं। एपी 2 प्रकार के होते हैं। पहला
इसका परिभाषा देखिए, वैसा एपी, ऐसा श्रेणी जिसमें कि लिमिट रहता है, समान रहता है। जैसे मान लीजिए देखिए 2 4 6 8 10, ये मेरा लिमिट हो गया, समान हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको, 5 10 15 20 25, ये मेरा परिमित एपी हो गया। और देखिए दूसरा होता है अपरिमित एपी। अपरिमित एपी वैसा एपी जिसमें कि अनंत तक जाता है, इसमें लिमिट नहीं रहता है। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। दूसरा नंबर देख लीजिए, 8 16 24 32 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे लिमिट रहता है, इसके आगे ये नहीं बढ़ सकता है। परिमित एपी में जो होता है उसमें लिमिट होता है और अपरिमित में लिमिट नहीं होता है। यही अंतर है दोनों में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमारा एपी में है, इसको हम लोग को बनाना है। इसका सूत्र हम लोग पढ़े हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस डी इंटू एन माइनस 1। जहां पे देखना क्या क्या दिया है, जहां ए एन बराबर अंतिम पद, ए बराबर प्रथम पद, डी बराबर सार्वंतर, एन बराबर पदों की संख्या, देखिए यहाँ पे दिया क्या है, ए एन मेरा निकालना है। व्हाट ए बराबर कितना दिया है, प्रथम पद बोले तो 6। देखेंगे अंतर कितना है, 6 और 9 के बीच में 3 का अंतर है, 3 लिख दिए। फिर यहाँ पे देख लेंगे और चेक करते हैं, 9 और 12 के बीच में 3 का ही अंतर है, यानी मेरा अंतर कितना हो जाएगा, 3। हमारा क्वेश्चन में दे चुका है 10, ठीक है, 10 दिया है। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे इसको रखते हैं, पुट करते हैं। देखिए ए एन बराबर ए का वैल्यू 6 प्लस डी का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 10 माइनस 1, 6 को छोड़ देंगे, 10 में से 9 जाता है तो कितना बचता है, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पे 6 प्लस 9 के 27 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 27 और 6 33, यानी मेरा ए एन यानी अंतिम पद मेरा कितना आ गया, 33 होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या दिक्कत है। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 6 8 10 12 14 डॉट डॉट 20 तक है। ये मेरा एपी में है, दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें हम लोग को नंबर ज्ञात करना है, संख्या यानी एन ज्ञात करना है। हम लोग अभी पढ़े हैं फॉर्मूला, उसमें इनोवा पद निकाले थे, इसमें हम लोग को एन निकालना है। तो इनोवा पद बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस डी इंटू एन माइनस 1। जहाँ क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इनोवा पद बराबर कितना दिया है, 20,
ए बराबर प्रथम पद ए को प्रथम पद कहते हैं 6 दिया है, और डी बराबर सार्वंतर डी को सार्वंतर को डी कहते हैं। इसमें कितना का डिफरेंस है? 2 का, 2 लिख देंगे। और एन तो ज्ञात करना है, एन बराबर 8। इसी फॉर्मूला को हम लोग बैठाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 20 दिया है, ए के जगह पे बैठाएंगे 6, प्लस का चिन्ह दिया है, डी का वैल्यू दिया है 2, और यहाँ पे n -1, यहाँ प्लस में 6 है, इधर लेके आएंगे, क्या होगा? 20 - 6, यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस होगा, बराबर 2 n - 1। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो 14 बचेगा, 14 बराबर 2 × n - 1, और 2 यहाँ पे गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी n - 1 बराबर 14/2, कट गया 7 आ गया, बराबर 7, यानी n - 1 बराबर 7। यहाँ पे माइनस में इधर जाके प्लस में जाएगा, n बराबर 7 + 1 यानी 8, मेरा n बराबर 8 आ गया, यही आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे, n निकाल लिए, nवां पद निकाल लिए, और अगला वीडियो में हम लोग इसके बारे में अभी और पढ़ेंगे। इसका नोटबुक पर लिख लीजिए इसको। इसका नोटबुक पर लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन घंटी को भी बजा दें। धन्यवाद।